राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आर्ट एंड कल्चर में अपना टॉपिक चल रहा था लोक नृत्य, और जिसमें दो प्रकार के होते हैं। अपनों ने क्षेत्रीय लोक नृत्य कर लिए थे, आज जनजातीय लोक नृत्य उन सबको एक वीडियो में करेंगे दोस्तों कंप्लीट। तो ये थोड़ा सा ऐसे है कि इनको विस्तार से बिल्कुल करवाने के बाद में मैंने आपको टेलीग्राम पे बोला है कि टेलीग्राम पे अपने क्या करेंगे, जितने भी करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या जितने भी मंथ के मैंने करवाए हैं उनका टेलीग्राम पे तो करेंगे दोस्तों रिवीजन, यानी कि क्विज करते रहेंगे। और यहाँ पर मेरी कोशिश रहेगी, अगर मेरे को टाइम मिला तो जैसे अभी इसके बाद में चित्रकला जो टॉपिक है उससे शैलियों से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के आऊँगी मैं। और उसके बाद में आप एक दो टॉपिक बता देना। देखो जो जितने दिन बचे हैं मैं तो यही कहना चाहूँगी, जितने भी आपके पास जो भी सामग्री है, जितने भी नोट्स है जो पहले से ऑलरेडी है उनको बार बार दोस्तों रिवीजन करो। बाकी न्यू के चक्कर में मत पढ़ो, ना कोई मैराथन के चक्कर में पढ़ो। जो आपको मिला है बस उनका ही रिवीजन करो लास्ट टाइम में, बस यही है। बाकी मेरी कोशिश रहेगी जो करवा दिया है उनका हो सके तो मैं रिवीजन करवा दूंगी, एक आधे टॉपिक और बोल देना। तो अब फटाफट ये कर लेते हैं लोक नृत्य, जनजातीय लोक नृत्य। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि अपनों ने क्षेत्रीय लोक नृत्य सारे कर लिए थे, जिसमें अग्नि आता है नृत्य जो कि एक व्यावसायिक नृत्य है, कच्ची घोड़ी नृत्य आ गया, घूमर नृत्य, ढोल नृत्य, सारे अपनों ने कर लिया। तेरह ताली नृत्य भी क्या है, व्यावसायिक है, कच्ची घोड़ी नृत्य भी व्यावसायिक है, ये सारे अपनों ने कर लिया। जनजातीय लोक नृत्य में मैंने आपको ये ट्रिक भी बताई थी कि भीलों के नृत्य आप कैसे याद कर सकते हो। ये सारे भीलों के ही है। गवरी जिसको राई नृत्य बोलते हैं, गेर, हाथी मना, द्विचक्री नेजा, फिर वाला नृत्य हो गए, ये अपने करेंगे सारे के सारे। बाकी ये सारे आज एक ही वीडियो में अपने कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों भील जनजाति के नृत्य करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में करेंगे गरासिया के। तो भील जनजाति में सबसे पहला ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनता है, गवरी या राई नृत्य। कई बार तो सीधा ही, ज्यादातर तो यही पूछा जाता है कि गवरी जो राई नृत्य है वो किन का है, भीलों का या ग्रासियों का, सहरिया का, इस प्रकार पूछा जाता है। तो मैंने आपको ट्रिक करवाई थी कि भीलों की गोरी यानी कि भीलों की गवरी, गवरी को राई बोलते हैं, भीलों की गोरी यानी कि गवरी ऐसे ले लेना। गेरों के हाथी पर, हाथी से हाथी मना आ जाएगा, गेरों से गेर नृत्य आ जाएगा। बैठ करके युद्ध लड़ी से युद्ध नृत्य, दो बार घूमी यानी कि द्विचक्री हो जाएगा भीलों का, बार दो बार घूमी, घूमी से घूमर नृत्य, इस प्रकार आपको याद आ जाएगा। अब फटाफट कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास भी, ताकि आपका टाइम खराब ना हो। और मेरे को भी दोस्तों टाइम नहीं मिल पा रहा है क्लास लेने का भी, फिर भी मैं आपको रात को कोशिश देख लो करती हूँ कभी 10, 11, 12 बजे तक क्विज करवाने की। जब तक आप नहीं थकते हो ना, सच में मैं भी नहीं थकती हूँ, करती रहती हूँ चलो करवा दूँ। जब खुद आप इस प्रकार के इमोजी भेजते हो कि हम तो थक गए हैं, तब फिर मेरे को भी रहता है हाँ थक गए हो तो फिर हम क्यों ऐसे करें, है ना। तो गवरी नृत्य दोस्तों सबसे पहला ये भी पूछा जा सकता है कि राई नृत्य, इसका नाम राई नृत्य से पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं कि ये मेवाड़ में भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। कौन कहाँ किया जाता है, तो मेवाड़ में, क्योंकि भीलों का है तो भील पुरुष करेंगे दोस्तों। अब गवरी राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, पुराना है, और इस लोक नाट्य को मेरू नाट्य भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। और ये किस कहानी पर आधारित है, ये शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है, रट लो। और देखो जो शिव होता है ना, ये 3-4 चीजें हैं जो नाम है, इनको आप ध्यान रखना। जैसे शिव को पूरिया या बूढ़िया कहते हैं, पूछा जा सकता है। नृत्य का मुख्य पात्र होता है ये पूरिया या बूढ़िया, जो शिव को कहा जाता है। फिर एक झामटिया नाम भी आता है कि जो कविता बोलता है ना दोस्तों, वो तो होता है झामटिया, और जो इस कविता को दोहराता है, दोहराने वाला खटकड़िया। आप ऐसे कर सकते हो कि बोलेगा वो झामटिया है, दोहराएगा यानी कि दोहरा रहा है तो खटक खटक अटक अटक के, ऐसे याद रखना, अटक अटक के दोहरा रहा है तो खटक खटक किया, ऐसे याद रह जाएगा। तो शिव को पूरिया या बूढ़िया, झामटिया होता है कविता बोलता है जो, और दोहराने वाला खटकड़िया कहलाता है। नाट्य का सूत्रधार कुटकुड़िया। अन्य पात्रों को देख लो, क्या खेला या खेलिए कहा जाता है। अब नृत्य की बात करते हैं कि गवरी नृत्य में जो गवरी नृत्य में नृत्य करते हैं वो किसके साथ करते हैं, थाली और मांदल के साथ करते हैं दोस्तों। यानी कि गवरी के नृत्य का मुख्य पात्र जो पूरिया है ना, उस पूरिया के देखो चारों ओर, जो पूरिया है उसके चारों ओर थाली और मांदल के साथ नृत्य करते हैं। और देख लो जो गवरी राई नृत्य है, ये देखो ध्यान रखना, बस मेवाड़ में किया जाता है, भीलों का तो भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। गवरी नृत्य का आप रक्षाबंधन से संबंधित करो। और गेर नृत्य देखो, ये भी पुरुषों का तो भील पुरुष ही करेंगे, बट ये गेर नृत्य होली के अवसर पर ध्यान रखना।
और जो गौरी नृत्य है दोस्तों रक्षाबंधन के अगले दिन, जब रक्षाबंधन है उसके अगले दिन से शुरू होकर कितने दिन चलता है, 40 दिन तक चलता है, ये ध्यान रखना। और शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है दोस्तों। शिव को पूरिया या बुढ़िया कहते हैं क्योंकि माता पार्वती के पात्र है ना गौरी, गौरी होने के कारण इसका नाम दोस्तों जो ये गौरी राई नृत्य यानी इसका गौरी पड़ा था। और माता जो पार्वती है इनके पात्र को क्या कहते हैं, राई कहते हैं, इसलिए राई या गौरी कहते हैं। तो आपको भील जनजाति का गौरी जो राई नृत्य ये पता चल गया। और ये भी पूछा जा सकता है कि राई नृत्य क्यों नाम पड़ा, तो आप बता सकते हो माता पार्वती के पात्र को राई कहते हैं। घेर नृत्य की बात करते हैं दोस्तों, ये भी भील पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। गोल घेरे में जो गोल घेरा होता है उसमें नृत्य करने के कारण इसको घेरिया तथा नृत्य करने वाले को घेरिये कहते हैं। ठीक है, जो ये नृत्य करने के कारण गोल घेरे में करते हैं इसलिए घेर, और नृत्य करने वाले तो इसको घेरिये कहते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र थाली, ढोल, बांकिया। घेर नृत्य में नर्तक के हाथ में जो दोस्तों छड़ी होती है ना उसको खांडा बोलते हैं, और जो विशेष पोशाक पहनते हैं उसको ओंगी कहते हैं। तो ध्यान रखना, ओंगी तो पोशाक है, खांडा उनके हाथ में जो छड़ी होती है। वाद्य यंत्र थाली, ढोल, बांकिया का प्रयोग करते हैं। घेर नृत्य होली के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा। भील जनजाति का एक गौरी जो राई नृत्य, इसको राई नृत्य भी बोलते हैं। ये रक्षाबंधन के अगले दिन से स्टार्ट होगा, 40 दिन तक चलेगा। मेवाड़ में किया जाता है भील पुरुषों द्वारा। बट एक लाइन और लिख देती हूँ मैं, ये लाइन मैंने लिख दी दोस्तों कि माता पार्वती के पात्र गौरी है ना, इनके कारण इसका नाम गौरी पड़ा, इसलिए गौरी नृत्य कहते हैं। और माता पार्वती के पात्र को राई कहते हैं, इसलिए गौरी नृत्य का नाम राई है। अब कभी भूलोगे नहीं, गौरी को राई नृत्य कहते हैं। और ये भी हो गया घेर नृत्य होली के अवसर पर, और वो रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर 40 डेज तक चलता है। ठीक है ना। और ये जो घेर नृत्य है ये भी मेवाड़ में दोस्तों, ये भी मेवाड़ में है गौरी राई नृत्य भील पुरुषों द्वारा। ये भी भील पुरुषों द्वारा मेवाड़ में उदयपुर और साथ में कनानागाम बालोतरा का प्रसिद्ध है इसके लिए। और नृत्य के समय पैरों में देखो जो रमझोल होती है, घुंघरू की इस प्रकार की पट्टी होती है, वो पहनते हैं जब नृत्य करते हैं। ये तो घेर नृत्य हो गया। अब द्विचक्री की बात करते हैं। मैंने कहा था ना भीलों की जो गौरी है, गोरी है, वो गेरों के हाथी पर, गेरों से घेर नृत्य, हाथी पर हाथी मना कितनी बार घूमी, 2 बार, यानी कि 2 बार द्विचक्री फिर भीलों का हो गया। अब एक चीज ध्यान रखना, अपनों ने पढ़ा है कि घेर नृत्य पुरुषों का, भील जनजाति में एक गौरी राई नृत्य ये भी पुरुषों का, तो भीलों का ही है, ये भी भीलों का है। इसमें दोनों का द्वि, नाम भी द्वि आ रहा है तो आप याद रख सकते हो, द्वि से दोनों ही होंगे, पुरुष और महिला द्वारा किया जाता है। और विवाह पर देखो इस प्रकार 2 चक्कर बना करके करते हैं, 2 नाम ही है द्विचक्री, तो द्विचक्री बना करके करेंगे, भीलों का ही है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा समझ के कर लो और कोई दिक्कत नहीं। एक नेजा नृत्य, मैंने कहा था ना, याद करवाई थी ट्रिक कि भीलों के नृत्य कैसे याद रख सकते हो। जब वो युद्ध लड़ रही थी हाथी पर, तो लोगों को उस पर नाज था, बड़ा ही नाज था, वे युद्ध लड़ रही है गौरी, गौरी से गौरी याद करवाया था ना, गौरी नृत्य, तो नाज था तो नेजा। अब नेजा किनका हो गया, भीलों का, भीलों द्वारा किया जाता है होली के ये तीसरे दिन। अब देखो होली के अगले दिन स्टार्ट होकर के जो 40 दिन तक चलता है वो मैंने बताया गौरी या राई। और नेजा यो होली के तीसरे दिन, नेजा होली के तीसरे दिन, ध्यान रखना। और लकड़ियां जो होती है हाथों में छड़ी, लकड़ियों की हाथों में छड़ी, जो कोरंडे होते हैं ना, भाई क्या बोल देती हूँ क्या लिख देती हूँ सासील, ये तो दिक्कत रहती है बिना चश्मा के। और जो वीडियो बनाते हैं ना उस टाइम ये भी नहीं पता लगता कि हम बोल क्या रहे हैं। तो लड़कियां है ना वो हाथों में छड़ी लेकर के, जो कोरडे होते हैं वो लेकर के नारियल उतारने वाला पुरुष होते हैं उनको मारती है। जैसे आप लोगों ने होली जैसे हरियाणा में देखी होगी कोरडे मारते हैं हाथों में छड़ी लेकर, वैसे ही होता है ये नेजा नृत्य। और भीलों के अन्य नृत्य की बात करते हैं तो घूमरा, युद्ध नृत्य, हाथी मना, ये मैंने बताया था। भीलों की गौरी घूमी 2 बार द्विचक्री, युद्ध किया हाथी पर ना, तो हाथी मना युद्ध के याद रह जाएंगे ये, बाकी अन्य नृत्य भी भीलों के हो गए सारे याद। अब हाथी मना से क्या बन सकता है कि हाथी मना किनका है, हाथी पर बैठी भीलों की गोरी तो भीलों का हो गया, पुरुषों द्वारा किया जाता है दोस्तों। कब, विवाह के अवसर पर किया जाता है, ये ध्यान रखना। इसमें क्या करते हैं, हाथी मना में जो पुरुष है, जो आदमी है ना, वो शादियों में विवाह के अवसर पर करेंगे और घुटनों के बल बैठ जाएंगे, घुटनों के बल बैठ करके तलवारों को घुमाते रहेंगे, इस प्रकार युद्ध करते हैं। और ये एक सोचते हैं ना जैसे कि नकली युद्ध होता है उसकी तरह होता है। तो ये लाइन भी आप लिख सकते हो यहाँ पर, यानी कि घुटनों के बल बैठ करके पूछा गया है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना। एक ये पढ़ा और एक जैसे मैंने आपको बताया था ना
कच्ची घोड़ी नृत्य बताया था। उसमें तो क्या होता है, नकली एक काठ की घोड़ी बना करके कमर पे बांध लेते हैं, वो भी ऐसे युद्ध करते हैं। शादी पर, विवाह पर वो होता है, हाथी मनामी विवाह पर होता है, परंतु ये भील के पुरुष करते, ध्यान रखना। और इसमें भी नकली युद्ध सा प्रतीत होता है, युद्ध करते हैं, क्योंकि ये तलवारों को घुमाकर ऐसे लग रहा है नकली युद्ध चल रहा है। कालबेलिया जाति के नृत्य, और एक आप कालबेलिया जाति के गुलाबोस्पेरा के बारे में 2-3 लाइनें लिखना, जो भी आपको पता है, लेटेस्ट जो भी आपको पता है वो सारी आप खुद लिखना। बाकी मैं आपको याद करवा देती हूँ कि कालबेलिया जाति के नृत्य तो सभी को पता होगा, याद नहीं रहते फिर भी देख लो। कालबेलिया जाति की ऐसे लो संक्रिया है, ऐसे लो कालबेलिया जाति की संक्रिया है। बागड़ी जाति की ऐसे लो बागड़ी जाति की है, और सर पे इंडोनी लेकर के पानी लाने जाती है, ऐसे भी याद कर सकते हो, संक्रिया, पनिहारी, बागड़िया, इंडोनी। और इसमें जो वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, खंजरी, डफली, पुंगी, गुरालियो, ऐसा ही नाम है, देख लो, खंजरी, डफली, पुंगी, गुरालियो। अब यहां से देखो सीधा पूछा जाता है कालबेलिया जाति के नृत्य संक्रिया, पनिहारी, बागड़िया, इंडोनी, तो ठीक है। अगर इसमें भी आपको घुमा फिरा कर क्वेश्चन आता है कि संक्रिया देखो कहाँ लिखा हुआ है, मैं हाथ हिलाऊंगी तो मेरा हाथ ज्यादा हिलेगा। संक्रिया देखो युगल नृत्य प्रेम कहानी पर है दोस्तों, दोनों युगल नृत्य, संक्रिया भी पनिहारी भी, बट पनिहारी तो पनिहारी गीत पर होगा, युगल नृत्य जो संक्रिया ये प्रेम कहानी पर आधारित है। फिर प्रसिद्ध नृत्यांगना पता होगा आपको, गुलाबो सपेरा, और इनके बारे में आप खुद ही बता देना, 2-3 लाइनें लिख देना। और इनको स्नैक चार्मर डांस बोलते हैं, ये भी पूछा गया यहाँ से, और 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया। 3-4 लाइनें लिखना इसके बारे में जो भी आपको पता है। अब चलते हैं ग्रासिया जनजाति के दोस्तों। ग्रासिया जनजाति के नृत्य है वालर ग्रासिया का कूद, लूर, मोरिया, मांदल, गोर, रायण, गरबा, जवारा, ये सारे किनके है, ग्रासिया जनजाति के। कूद देखो, अब ऐसे ले लेना, कूद नृत्य पूछा जाता है तो है तो ग्रासिया का, ठीक है। इसमें देखो महिला और पुरुष दोनों, ऐसे लोग भी कूद, अकेला कूद नहीं सकता पुरुष, महिला भी नहीं कूद सकती अकेली, तो दोनों मिलकर कूदेंगे और वो भी ताली बजाएंगे, तभी कुछ अच्छा फील होगा, वरना पुरुष कह देगा भाई तेरे बिना तो कुछ ही नहीं, हम दोनों ये मतलब ये खेलेंगे जो भी नृत्य है। इस प्रकार का आप याद कर सकते हो, महिला पुरुष दोनों का होगा, ताली बजाते हैं। और नृत्य दोस्तों ये नृत्य बिना वाद्य यंत्र का, ये भी कूद और वालर दोनों, ध्यान रखना कूद और वालर, क्योंकि इसमें सिर्फ महिला और पुरुष ताली बजाते हैं, कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं हो रहा, याद रह जाएगा। अब आजकल पता नहीं कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन से नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप लोगों ने ऊपर का तो सब पढ़ा होता है सभी ने। वालर नृत्य में देख लो वाद्य यंत्र का कोई प्रयोग नहीं, कूद वालर ध्यान रख सकते हो। और वालर नृत्य भी दोनों महिला और पुरुष द्वारा, ग्रासिया के है तो ग्रासिया की महिला पुरुष करेंगे, ये रे मैंने पुरुष और महिला बनाई है, कैसे करेंगे देख लो। एक अर्धव्रत है दोस्तों, आधा व्रत है, जिसमें बाहर वाली साइड में पुरुष है, अंदर महिला है। अब मेरे को बताओ, कभी महिला है, घर की महिला है, उसको बाहर निकाला है, पुरुष ज्यादातर बाहर रहते हैं तो याद रह जाएगा, पुरुष बाहर होंगे घेरे के और महिला अंदर, तो बाहर के अर्धव्रत में पुरुष नृत्य करते हैं, ये अर्धव्रत के बाहर पुरुष होंगे और अंदर अर्धव्रत में महिला नृत्य करेगी। और सहरिया जाति के नृत्य दोस्तों शिकारी, लहंगी, बिछवा, झेला, ये शिकारी के हैं। अब खुद याद नहीं रहते तो इसलिए सहरिया जाति के ना, सह से सहरिया, सह से शिकारी, नहीं तो याद नहीं रहता, तो शहर वाले ज्यादा आजकल शिकार करने लगे हैं, देखा होगा कैसे शिकार करते हैं। अब ऐसे लेना कि शहर सिटी में क्या होता है आजकल, शिकार अपना होता है क्या भाई, सोना चोरी कर लिया, चैन चोरी कर लिया, आप ऐसे ले लेना शिकार इनका होगा। और इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, शिकार कैसे करेंगे, लहंगी से महंगी, लहंगा तो पहनते हैं ऐसे लो, चाहे लहंगी से महंगी चीजें का करेंगे शिकार, पैर का बिछवा तक भी नहीं छोड़ेंगे, बिछवा, तो ये सारे शहर के वाले हैं, याद रह झेला, पता नहीं ऐसे शिकार करने में कैसे झेल लेते हैं, शिकारी, लहंगी, बिछवा, झेला। एक और लिख लेना सहरिया में, सह से सहरिया, सह में ही सांग नृत्य, अब ऐसे लेना जो शिकार करते हैं भाई सांगीकरण लाग रहे हैं दोस्तों। सांग नृत्य युगल नृत्य, ध्यान रखना, बिछवा केवल महिलाओं का है, ऐसे ले लेना, बिछवा केवल महिलाएं पहनती है, कभी पुरुष को बिछवा पहनते देखा, ऐसे याद रह जाएगा, है शहर का, सहरिया जाति का, बिछवा केवल महिलाओं का, सांग किनका है, युगल नृत्य दोनों का, ठीक है। और एक झेला मैंने लिखा भी है, झेला किनका है, फसल पकाई के समय युगल नृत्य, ये भी युगल नृत्य है, ये लो यहाँ लिखा है कि शिकारी, लहंगी, सांग नृत्य, सांग जो स्वांग करते हैं ना, सांग को स्वांग कहते हैं, ये युगल नृत्य होगा। बिछवा केवल महिलाओं का, झेला फसल पकाई के समय युगल नृत्य किया जाता है, ठीक है।
अब मीणा जनजाति के पूछे जाए तो रसिया, सुगनी ये हो गए। अन्य नृत्य देख लो, कथक नृत्य तो पता होगा सभी को, प्रवर्तक भानुजी महाराज है, राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य हो गया। प्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराज जी हो गए। इनके अलावा भी और कलाकार है, बिरजू महाराज के अलावा प्रेरणा श्री माली बांसवाड़ा की, पंडित बाबूलाल हो गए चूरू के। अब आप एक ध्यान रखना, व्यवसायिक नृत्य में कौन कौन से पढ़े हैं दोस्तों। वाई नृत्य भी व्यवसायिक है, पैसा कमाने के लिए किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य है, तेरह ताली नृत्य है, और भी आप देख लेना, मैंने करवाया है कोई, वो सारे व्यवसायिक नृत्य जरूर ध्यान रखना, आजकल पूछा जा रहा है इस प्रकार का क्वेश्चन, ट्रेंड है। और थाली नृत्य बाबू जी के भक्तों द्वारा किया जाता है दोस्तों। हो गए सारे नृत्य। कथोड़ी जाति के नृत्य देख लो, कथोड़ी, ओ थोड़ी होली, थोड़ी होली, कथोड़ी और मावलिया याद रह जाएंगे। गुर्जर जाति के जरूर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। चरी, झूमर ये गुर्जर जाति के है। और मेव जाति के रतवई, रणबाजा ये ध्यान रखना। बंजारा जाति का नृत्य लंबाड़ी, मछली नृत्य हो गया। बंजारा में पीछे आ रहा है जारा, और जारा से जार होता है, जार में मछली पकड़ते हैं तो मछली नृत्य याद रह जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक अपना चित्रकला रहेगा। आप सहमत हो सारे? बस वैसे मैं बता दूं, आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, मैंने चित्रकला भी करवा रखा है, जो कि 2 या 3 क्लास होएगी। मैंने ट्रिक से करवा रखा है चित्रकला टॉपिक को, सारी शैलियों को, जिनकी विशेषताओं को आप वहां से भी देख सकते हो। फिर अब जो क्लास रहेगी दोस्तों, 1 लाइनर रहेगी, बस आपके रिवीजन के लिए है वो, क्योंकि अगर आपका टाइम पड़ा होता ना, अभी एग्जाम का तो टाइम ही नहीं रहा, कम कितने के दिन रहे खुद ही देख लो, 17 से देख लो आप खुद ही। बस अभी इन 8-9 दिनों में अपने क्या है, सिर्फ रिवीजन करेंगे 1 लाइनर, बाकी टॉपिक खुद भी बता दिया करो चाहे,